नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 जून रखी है। इस संबंधी जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र खरे ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश समझकर छात्र छात्रा लापरवाही में अपना अध्ययन बाधित न कर ले, इसलिए यह अनिवार्य सूचना प्रेषित की गई। आगे उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में एमएससी, एमए, बीएससी, बीकॉम, बीए के प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न होकर द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर का पाठ्यक्रम भी महाविद्यालय में प्रारंभ कर दिया गया, जिसकी परीक्षाएं जुलाई माह में प्रस्तावित है। सूचना को अनिवार्य समझकर छात्र छात्राएं महाविद्यालय से संपर्क कर परीक्षा फॉर्म निर्धारित तिथि तक अवश्य भर लें। आज ही महाविद्यालय में इतिहास, राजनीति, विज्ञान आदि के स्नातकोत्तर कक्षा में प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट 100% आने की भी सूचना दी। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय के परीक्षा परिणाम अच्छे आने के कारण अभी से महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र छात्राएं संपर्क करने लगे हैं। कुछ छात्राओं के निकटस्थ महाविद्यालय के प्रवेश कैंसिल कराकर टीकाराम यादव महाविद्यालय में मोट में प्रवेश लेने के आवेदन आए हैं। संबंध में उन्होंने सभी अभिभावकों, छात्र छात्राओं से निवेदन किया है कि प्रवेश दिलाते समय तथाकथित महाविद्यालय के एजेंटों से सावधान रहें, क्योंकि यह आपके जीवन से जुड़ा अभिन्न पहलू है। आप पड़ताल करके कि संस्थान में योग्य प्रवक्ता, शैक्षणिक गतिविधियां, एनसीसी, एनएसएस, रेंजर्स, रोवर्स, कल्चरल, स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसके आपके छात्र छात्रा का जीवन संवरेगा मौजूद है। वही प्रवेश ले, क्योंकि एजेंटों के बहकावों में आकर छात्राएं प्रवेश तो ले लेती, परंतु बाद में स्वयं को ठगी सी महसूस करती हैं। टीकाराम यादव महाविद्यालय मोट में मैं डॉक्टर राजेंद्र खरे। आज मुख्य रूप से मैं यह कहने के लिए आपसे यह संदेश देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ कि महाविद्यालय में अभी परीक्षाएं चल रही थी। एमए, एमएससी, बीए, बीकॉम, बीएससी, इनके फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। आज उनकी अंतिम दिन था परीक्षाओं का। प्रैक्टिकल, वाइवा सब कुछ हो चुके हैं। और आज ही एक संदेश विश्वविद्यालय से आया है कि 10 जून द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं की परीक्षा फार्म भरने की भी रख दी गई है। क्योंकि समय नज़दीक है, निर्धारित तिथि जो परीक्षा फार्म भरने की, और गर्मियों की छुट्टियों के कारण जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होते हैं, छात्र छात्राओं के मन में ये ना हो कि अब ये परीक्षा फार्म जुलाई अगस्त में भरे जाएंगे, इसलिए वो अपने आप को सजग रहें, अलर्ट हो जाएं और अपना परीक्षा फार्म अनिवार्य रूप से भर लें ताकि उनका वर्ष बर्बाद ना हो। आज मुख्य रूप से इसलिए मैंने आपको यह संदेश देने की कोशिश की है कि यह संदेश गांव-गांव, गली-गली पहुंच जाए, जिससे बच्चा अपना परीक्षा फार्म भर लें। इसके साथ ही आज यहाँ टीकाराम यादव महाविद्यालय मोट में एमए इतिहास और राजनीति विज्ञान का रिजल्ट आया है फर्स्ट सेमेस्टर का, और मैं आपको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बच्चों को भी कि टीकाराम यादव महाविद्यालय मोट का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट 100% रहा है, जिसमें कई बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही मैं एक और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, खासकर अभिभावकों से और छात्र छात्राओं से। आज ये आप देख रहे होंगे कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में, खासकर मोट पर क्षेत्र में, गली गली में किसी तथाकथित महाविद्यालयों के एजेंट घूम रहे हैं, जो आपके बच्चे को बहकावे में करके और प्रवेश के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैं अभिभावकों से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बच्चा आपके जीवन बनाने का दिन है। ये जो 3 वर्ष होते हैं बीएससी, बीए, बीकॉम के, ये उनके जीवन बनाने के हैं। ये इस एजेंडों के मार्फत बहकावे में आकर उनका समय बर्बाद ना करें। आप खुद इतने सक्षम हैं, सभी अभिभावक और बच्चे स्कूल, महाविद्यालयों में खुद संपर्क करें, देखें कि कहाँ योग्य प्रवक्ता हैं, कहाँ पढ़ने की फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, एनसीसी है, एनएसएस है, रेंजर रोवर हैं, जिससे उनका जीवन बनना है, यह देखकर ही प्रवेश दिलाएं। मैं टीकाराम यादव महाविद्यालय मोट में यह भी कहना चाहता हूं कि इन्हीं वजह से, चूँकि ये सब तमाम सुविधाएं हमारे महाविद्यालय में उपलब्ध हैं, इसलिए प्रवेश की अभी से गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। और जुलाई माह में हम लोगों ने एक और, हमारे जो संस्थापक हैं दीपनारायण सिंह जी, उन्होंने कहा है कि महाविद्यालय में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, आर्ट एंड क्राफ्ट,
सभी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। छात्रों को भी क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कुश्ती की निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि भविष्य में जाकर ये रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके साथ साथ एक और बधाई देना चाहता हूँ, इस वर्ष महाविद्यालय के एनसीसी के कम से कम 23 छात्र, एनएसएस के 11 छात्र और अन्य संकायों में पढ़ रहे 103 छात्र छात्राओं की नौकरी, शासकीय नौकरी लग चुकी है। इसके लिए आप सबका सहयोग और आप सबकी शुभकामनाएं बहुत मायने रखती हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।